प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को यीशु मसीह के नाम से मैं बधाई देता हूं और स्वागत करता हूं एक और हमारे स्पेशल लाइव डिस्कशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा पिछला वीडियो देखा और काफी सारे लोगों ने शेयर किया कि आपको ऐसे डिस्कशन से काफी फायदा हो रहा है। और मैं आशा करता हूं जो जो चीज आप सीख रहे हैं वो सीख कर अच्छा है बोलने के लिए ये सारे वीडियोस नहीं बनाया जाता है, ये इसीलिए बनाया जाता है ताकि हम सीखें, लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और आगे भी जो है बहुत सारे लोगों को शेयर करें। तो उसी प्रकार आज भी एक और डिस्कशन के लिए हम आपसे जुड़े हैं। हमारे साथ फिर से एक बार पास्टर मोनिश लाइव स्काइप में कनेक्टेड है। आशा करता हूँ आप उनको स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो वेलकम पास्टर मोनिश। थैंक यू। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो डिस्कशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि ये सवाल जो है हर एक मसीह के अंदर होता है। विशेष करके ये सवाल तब हीट पकड़ लेता है, गर्म पकड़ लेता है, जब हमको लाइफ में कोई डिसीजन लेनी होती है। बाकी टाइम पे ये सवाल को हम उतना कदर नहीं करते हैं, उतना ध्यान नहीं देते हैं। जब लाइफ की कोई बड़ी डिसीजन हो गई है या फिर कुछ करने जाना है या फिर किसी ने कुछ कहा, आप कुछ करने का योजना बना रहे हैं, तब हमारे दिल में एक सवाल आता है, क्या इस पे परमेश्वर की मर्जी है? इज देयर अ विल ऑफ गॉड? और जब भी आप सेवकाई करने जाते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या परमेश्वर की मर्जी है क्या इसमें? या फिर नौकरी करने जाते हैं, क्या तुमने परमेश्वर की मर्जी को जाना है? या फिर जब भी जवानों को देखो तो ज्यादातर शादी के मामले में वो परमेश्वर की मर्जी को ढूंढते हुए कंफ्यूज रहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि परमेश्वर की मर्जी क्या है, व्हाट इज द विल ऑफ गॉड। मैं इतना आपको आश्वासन दिलाना चाहूंगा, ये वीडियो में हम कोई इमोशनल प्रचार नहीं करेंगे आपके सामने कि आप परमेश्वर की मर्जी को जाने बिना आगे मत बढ़िए, वैसा नहीं। हम इसको थियोलॉजिकली स्टडी करेंगे कि परमेश्वर की मर्जी क्या है, व्हाट इज द विल ऑफ गॉड। तो पास्टर मोनिश ने काफी सारे पॉइंट्स जो है बना के रखे हैं हमारे साथ शेयर करने के लिए। काफी सारे विल्स हैं परमेश्वर की, सुनकर कुछ लोग हैरान हो जाएंगे, बट दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। सो पास्टर मोनिश, आई एम श्योर आपको भी कई सारे मैसेज फेसबुक में मिलता होगा, जीए इनबॉक्स में, जहां पर लोग पूछते हैं कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देकर क्यों हम ये वीडियो बना रहे हैं और इसका मकसद क्या है बताकर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें डिटेल में। हाँ, ये वीडियो बेसिकली हम लोग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जी इनबॉक्स में और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और मेरे पास भी, जैसे जिन लोगों से मेरी मुलाकात है, बातचीत है, जवान लोग हैं, एक कॉमन क्वेश्चन जो हम लोगों ने पाया है वो ये है कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। और विशेष रूप से जैसे नौकरी से जुड़ा हुआ, मुझे नौकरी के लिए मैं वहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ, ये वाली नौकरी करूँ या नहीं करूँ, मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, क्या परमेश्वर चाहता है मैं आर्मी में जाऊँ। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। फिर कई बार शादी से जुड़ा हुआ, मैं किससे शादी करूँ, इससे शादी करूँ या नहीं करूँ, वो लड़की से शादी करना है। अब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे बेसिकली परमेश्वर की इच्छा को लोग जानना चाहते हैं। कई बार सेवकाई से जुड़ा हुआ भी लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्या मैं इस बाइबल कॉलेज में जाऊं पढ़ने के लिए, क्या परमेश्वर की मर्जी है कि मैं बाइबल कॉलेज में जाके पढूं फिर सेवकाई करूं, या डायरेक्ट मैं मिनिस्ट्री करने चले जाऊं, या ना। इस तरह से जुड़ा हुआ बहुत सारे सवाल हैं जो परमेश्वर की इच्छा से जुड़ा हुआ है। तो उसी को ही हम लोग आज एड्रेस करने वाले हैं, और हम लोग देखेंगे कि बाइबल में कैसे परमेश्वर ने अपनी इच्छा को अलग अलग कैटेगरी में डाल के रखा है। और फिर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इससे आपको कुछ हेल्प मिलेगा जो व्यूअर्स हैं या सुन रहे हैं। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप लोगों से यही विनती करूंगा, ये जब डिस्कशन शुरू हो रही है तो आप अपना नोटपैड और पेन ले लीजिए और लिखते जाइए जो जो वचन बताया जा रहा है, जो जो पॉइंट्स बताया जा रहा है, उसको लिख कर उसको सेव करके रखिए। बस इतना ही नहीं, दूसरों को भी जो है आपको इस चीजों को सिखाना है। तो यस पास्टर मोनिश, आप शेयर कर सकते हैं कि क्या क्या वो चीजें हैं जो हर एक को जानना जरूरी है जब बात आती है परमेश्वर की मर्जी या फिर विल ऑफ गॉड के बारे में। ठीक है। तो शेयर करने से पहले एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत हम लोग डिटेल्ड स्टडी टाइप का नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बेसिक ओवरव्यू हम लोग देना चाहते हैं। और जीए में हम लोग जानबूझ के भी एक बेसिक ओवरव्यू देते हैं, ताकि हम लोग चाहते हैं कि लोग भी मेहनत करें। इसलिए नहीं कि हम यहाँ पे 100% सब कुछ बता दिया और आपको मिल गया। तो ये वाला बात नहीं। और हम इसलिए नहीं बताना चाहते हैं कि हमारे अंदर कोई घमंड है कि अच्छा चलो हम बता दें तो लोग जान जाएंगे, इस वजह से नहीं। लेकिन हम इक्विप करना, जो एक गोल है हम लोगों का कि हम लोगों को इक्विप करना चाह रहे हैं, इस वजह से हम इतना मटेरियल या इतना तो चीज़ बताते हैं जहाँ से आपका एक बेसिक आइडिया आपको मिलता है। और फिर आप उसके आधार पे अपने व्यक्तिगत स्टडी को करें, अपने व्यक्तिगत ना पर्सनल टाइम में आप बाइबल को पढ़ें, स्टडी करें, और फिर अपने एक नतीजे पे पहुंचे। वो ज़्यादा अच्छा है, न कि आपको पूरा 100% सब कुछ दे देना, बता देना। क्योंकि हम ये भी नहीं चाहते कि लोग हमारे ऊपर एक तरह से डिपेंड हो जाए कि अच्छा आप बताएंगे तो ही सही है। कल को चल के ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा आपने बताया था इस वजह से हमने ऐसा कर दिया।
तो इस वजह से हम लोग एक बेसिक आपको आइडिया देना चाहते हैं, जिसके द्वारा आप उस पर मेहनत करें, अपने स्टडीज को करें, और फिर अपना व्यक्तिगत जो भी आपका पर्सनल डिसीजन है आप ले सकते हैं। तो विल ऑफ गॉड के बारे में मैंने कुछ बातों को लिखा था और मैं आपको वही थोड़ा शेयर करना चाह रहा था। पहला, जब हम परमेश्वर की इच्छा के बारे में जानना चाहते हैं, देखते हैं, तो जो पहला कैटेगरी परमेश्वर की इच्छा के बारे में हम बाइबल में पाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डिक्रीड विल ऑफ गॉड या फिर सॉवरेन विल ऑफ गॉड। यानी कि परमेश्वर की वो इच्छा या योजना जिसको कोई बदल नहीं सकता। तो एक बार परमेश्वर ने अगर ठान लिया, परमेश्वर ने सोच लिया, तो परमेश्वर उसको करके रहता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति उन चीजों को बदल नहीं पाती है। दो वचन है जिसको मैं पढ़ूंगा और हम लोग देखेंगे। यशायाह उसका 14 अध्याय और 24 पद और 27 पद। तो आइज़ाया 14 वर्स 24 और 27। तो यहाँ पे लिखा है कि सेनाओं के यहोवा ने ये शपथ खाई है, निसंदेह है, जैसा मैंने ठान लिया है वैसे ही हो जाएगा, और जैसी मैंने युक्ति की है वैसे ही पूरी होगी। और 27 पद में भी हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है, उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है। तो हम लोग देखते हैं परमेश्वर की कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं जिसको कोई टाल नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। परमेश्वर एक बार जो निर्णय लेता है उसको परमेश्वर पूरा करके रखता है। वो क्रिएशन से भी हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। परमेश्वर ने चाहा कि सृष्टि को बनाए, उसने कहा उजियाला हो तो उजियाला हुआ, परमेश्वर ने कहा ऐसा हो तो ऐसा हुआ। तो वो जो इच्छा हम लोग देखते हैं परमेश्वर का, उसे हम लोग एक कैटेगरी में डालते हैं, और वो फर्स्ट कैटेगरी होता है, और हम उसको सॉवरेन विल ऑफ गॉड कहते हैं, जिसको कोई ना तो बदल सकता है, ना कोई क्वेश्चन भी कर सकता है परमेश्वर को कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। हम सजेशन भी नहीं दे सकते। तो परमेश्वर ने जो किया उसने ठान लिया। दूसरा जो विल ऑफ गॉड है, जो सेकंड कैटेगरी में हम लोग डाल सकते हैं। आगे 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 बढ़ने से पहले पास्टर मोनिश, कुछ एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा उसके ऊपर मैं लाइट डाल दूं, क्योंकि काफी सारे लोगों का दिमाग जो है बहुत में से मैं भी एक हूँ। तो ये सोच मुझे भी आती थी, शायद से ये सोच काफी सारे लोगों को आएगी, तो इसको मैं थोड़ा सा एड्रेस करना चाहूंगा। डिटेल मैंने, जैसे पास्टर मोनिश ने कहा, डिटेल में स्टडी करने के लिए आपको मटेरियल जो हम दे देंगे, लेकिन स्पून फीडिंग आपको नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो परमेश्वर का जो विल है, जो आपने बताया था सॉवरेन विल है, जो ऑलरेडी परमेश्वर ने डिसाइड किया है, उसको कोई सवाल पूछ नहीं सकता। डज इट मेक गॉड अ क्रूअल डिक्टेटर? ये सवाल लोगों के दिमाग में आता है। क्या परमेश्वर को ये बात, परमेश्वर की मर्जी कोई नहीं बदल सकता, उन्होंने ठान लिया तो ठान लिया, क्या ये परमेश्वर को एक क्रूर डिक्टेटर के रूप में प्रस्तुत करता है? तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमको समझना है, एक क्रूअल डिक्टेटर वो क्या करता है, जरा ध्यान से समझिए। वो क्रूअल डिक्टेटर या फिर नॉर्मल डिक्टेटर भी क्या करता है, वो सामने वालों की सुधि बिल्कुल नहीं लेता है। सामने वाले उस चीज को किस तरीके से अनुभव कर सकते हैं, किस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं, क्या उनके लिए वो सही है, क्या उनके लिए वो बुरा है, उस चीज को कुछ भी नहीं सोचते हैं। डिक्टेटर्स क्या करते हैं, उनको जो सही लगा वही चीज को वो क्या करते हैं, करते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर एक ऐसा डिक्टेटर नहीं है जिसने डिसाइड कर लिया कि नहीं नहीं मैं करूंगा मतलब करूंगा। हमारा परमेश्वर का जो मर्जी है, वो ऑलरेडी जानते हैं कि उनके इस मर्जी से जो है उनके सृष्टि को क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और उस परफेक्ट विल को जो है परमेश्वर जो है अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो हमको कहीं पर भी ये नहीं सोचना है कि मतलब परमेश्वर ने डिसाइड किया है इसीलिए दुनिया में गलत काम हो रहा है, परमेश्वर ने डिसाइड कर दिया है इसीलिए दुनिया बिगड़ी हुई है। ये ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर का जो विल है वो सॉवरेन वे में हमको समझना है। तो हमको समझना है कि परमेश्वर जो है एक साधारण मनुष्य के समान सोचता नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर है जहां से बुद्धि की आरंभ है, जहां से विजडम की आरंभ है। तो उनके जो डिसीजंस होते हैं, उनके विल जो होते हैं, जब हम कहते हैं कि उन पर सवाल नहीं पूछ सकते, कोई भी जो है इस तरीके से सवाल नहीं पूछ सकता है कि इससे बेहतर भी हो सकता था, क्योंकि जो बेहतर है वही उनकी मर्जी है। हिज विल इज परफेक्ट, और उनके विल में इम्परफेक्शन ढूंढने के लिए कोई भी जो है आगे नहीं आ पाएगा। और जो इम्परफेक्शन देखने की कोशिश कर रहा है और उसके हिसाब से लगता है कि ऐसा होगा तो सही होगा, शायद से उसको उस परफेक्ट विल को फिर से समझने की जरूरत है। सो परफेक्ट परमेश्वर का जो विल है वो परफेक्ट है। हो सकता है हम उसको परफेक्ट वे में समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये पॉइंट मैं ऐड करना चाहता था पास्टर मनीष। हाँ, इसमें एक और पॉइंट हम लोग ये भी जोड़ सकते हैं कि परमेश्वर की जो इच्छा होती है वो परमेश्वर के चरित्र से निकलता है। और क्योंकि परमेश्वर का चरित्र सिद्ध है, परमेश्वर का चरित्र पवित्र है, परमेश्वर का चरित्र सच्चा है, तो इस वजह से परमेश्वर को हर एक इच्छा जो उसके चरित्र से निकलता है उसमें परफेक्शन होता है, उसमें सच्चाई होती है, उसमें सिद्धता होती है।
मनुष्य के साथ समस्या ये है कि हमारा चरित्र बिगड़ा हुआ है या पाप से ग्रसित है। पाप के प्रभाव में हमारा चरित्र है, तो इसी वजह से कई बार हमारी जो इच्छाएं निकलती है उसमें कहीं ना कहीं खामियां होती हैं, उसमें ऊंच नीच होती है, उसमें डिफेक्ट होता है। लेकिन परमेश्वर क्योंकि डिफेक्टिव नहीं है, वो परफेक्ट है। इस वजह से उसकी हर एक इच्छा जो वो तय करता है, वो रखता है, वो सिद्ध होता है। तो हमें इस वजह से परमेश्वर के चरित्र को भी लगातार स्टडी करते रहना है। तो जब भी हम परमेश्वर के बारे में इन टॉपिक्स को देखते हैं, एक तरीका होता है ना उसको जानने का। तो परमेश्वर के चरित्र को समझना, जानना, फिर परमेश्वर की इच्छा को जानना। तो एक सिस्टमेटिकली तरीके से जब हम परमेश्वर के बारे में अध्ययन करते हैं तो कई बार हम लोग चीज़ों को समझ पाते हैं। और कई बार अगर हम ऐसा नहीं करते, हम लोग कभी परमेश्वर के चरित्र के बारे में पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, अध्ययन नहीं करते हैं, और हम विल ऑफ गॉड पे आ गए, तो कई बार यही सवाल उठता है कि यार वो डिक्टेटर है। लेकिन अगर हमने परमेश्वर के चरित्र को पढ़ा हो तो हमको मालूम चलेगा, नहीं नहीं, परमेश्वर का चरित्र बाइबल हमें सिखाता है कि वो सिद्ध है, वो प्रेमी है, वो सच्चा है, वो अपने आप में पर्याप्त है, वो अनंत है, वो है ना, वो उसमें कोई खोट नहीं है। तो जब परमेश्वर के चरित्र का ये अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर होता है तो ऑब्वियसली हम परमेश्वर के विल को भी वैसा ही लेते हैं कि अच्छा, ये परमेश्वर की इच्छा उसके उस चरित्र से निकला है जिसमें कोई भी कुटिलता नहीं। तो ऐसा निर्गमन, सॉरी, ये ड्यूटोनॉमी 32:3 और 4, व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसका चौथा पद। तो मूसा कहता है कि परमेश्वर में कोई कुटिलता नहीं है, वो चट्टान है, उसके हर एक कार्य न्यायपूर्ण है, उसमें कोई भी प्रकार की कमी नहीं है। तो मूसा उस चीज को कहता है परमेश्वर के चरित्र के बारे में। तो अगर ऐसा हमारा परमेश्वर है जिसमें कोई कुटिलता नहीं है, जो सिद्ध है, उसके हर एक मार्ग न्यायपूर्ण है, तो जो वो डिसीजन लेगा, जो विल वो रखेगा, उसमें भी कोई कुटिलता नहीं होगी, उसमें कोई खोट नहीं होगी, वो न्यायपूर्ण होगा। तो परमेश्वर का कैरेक्टर और परमेश्वर का विल हमें बराबर ना पैरेलल लेके चलना है, तो हम इन बातों को समझ सकते हैं। तो चलिए, तो दूसरा जो कैटेगरी था परमेश्वर के इच्छा का, द विल ऑफ गॉड का, उसे हम लोग कहते हैं क्या, लेजिस्लेटिव विल ऑफ गॉड। यानी कि परमेश्वर इच्छा रखता है, लेकिन उस इच्छा को पूरी करने के लिए परमेश्वर हमें आजादी देता है। तो हमारे ओबीडियंस के ऊपर है कि हम परमेश्वर की उस इच्छा को पूरी करना चाहते हैं या नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल, परमेश्वर का वचन हम लोग देखते हैं, वहां पे लिखा है कि व्यभिचार न करो, तुम हत्या न करो। ये परमेश्वर की इच्छा है, 10 आज्ञा में उसने लिखा है। तुम किसी प्रकार की मूर्ति को न खोदो, किसी प्रकार की प्रतिमा को न बनाओ। तो परमेश्वर ने अपने वचन में अपनी इच्छा को जाहिर किया है कि मेरी ये इच्छा है कि मेरी प्रजा क्या करे, व्यभिचार न करे, चोरी न करे, परमेश्वर का नाम व्यर्थ में न ले, माँ बाप का आदर करें। तो 10 आज्ञाएं दी गई हैं, और वैसे ही बहुत सारी आज्ञाएं दी गई हैं। लेकिन क्या हर कोई इसको पूरा करता है? हम लोग देखते हैं कई बार हम लोग पूरा करते हैं, कई बार नहीं भी करते हैं। कई बार हम लोग कई बार हम दूसरों के लिए मन में बुरी बातें रखते हैं, डाह हो जाता है ना। 10वां है कि कवचसनेस, लालच मत करो। तो कई बार हम लोग लालच करते हैं, कई बार नहीं भी करते हैं। तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा का तो रखा है, लेकिन एक लेजिस्लेटिव विल है। यानी कि परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर ये छोड़ा है कि परमेश्वर की इस इच्छा को मनुष्य पूरा करता है या नहीं करता है। और अक्सर हम लोग देखते हैं कि कई बार हम लोग पूरा करते हैं और कई बार पूरा नहीं भी करते हैं। और ये हमारे पाप के स्वभाव को भी उजागर करता है, जहाँ पे हम लोग देख पाते हैं या समझ पाते हैं कि क्योंकि हमारा स्वभाव पापी है, हम पाप के स्वभाव से ग्रसित हैं। इस वजह से कई बार हम लोग परमेश्वर की इच्छा को, जो परमेश्वर ने तय किया है, वो हम लोग पूरा नहीं करते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं कि ये हमारे सेकंड कैटेगरी में आता है, परमेश्वर की वो इच्छा जो मनुष्य के सिंफुल बिहेवियर से कंट्रोल्ड है। तो मनुष्य का सिंफुल बिहेवियर कई बार परमेश्वर की उस इच्छा को पूरा नहीं करता है। तीसरा हम लोग जब देखते हैं परमेश्वर का विल का कैटेगरी, उसको हम लोग कहते हैं कि बेनोवलेंट विल ऑफ गॉड। यानी कि परमेश्वर का वो इच्छा जो वो अपने प्रेम के स्वभाव के अनुसार सबके साथ बराबर करता है। तो जैसे बाइबल हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर धूप को, बारिश को धर्मियों के ऊपर और अधर्मी दोनों के ऊपर बराबर से देता है। हम लोग ऐसा नहीं देखते कि आज अगर सुबह हुई, धूप हुआ, तो जो लोग पापी हैं उनके घर पे धूप नहीं गिरा, जो लोग विश्वासी उनके घर में ही धूप हुआ। या फिर अगर बारिश हो रहा है तो जो लोग ने मर्डर किया है, क्राइम किया है, उनके घरों में बारिश नहीं हो रही है, और जो लोग धर्मी हैं, जो लोग अच्छे हैं, उनके घर में बारिश गिर रही है। ऐसा हम लोग नहीं देखते। तो परमेश्वर की इच्छा को हम लोग यहाँ पे देखते हैं द बेनोवलेंट विल ऑफ गॉड। यानी कि परमेश्वर की वो इच्छा जो हर एक मनुष्य के लिए समान है, या जनरल लव ऑफ गॉड हम कह सकते हैं, जो वो बराबर से सब लोगों को देता है। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं जो कि अविश्वासी हैं, लेकिन वो लोग अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं,
बहुत अच्छे समाज में पोजीशन में है, तो वो लोग तो अविश्वासी हैं। क्या परमेश्वर की बुद्धि को हटा दिया? परमेश्वर ने सबको बुद्धि दिया है। तो एक विश्वासी के अंदर भी परमेश्वर ने बुद्धि दिया है, एक अविश्वासी को भी परमेश्वर ने बुद्धि दिया है। और एक अविश्वासी भी पढ़ लिख के आईएएस ऑफिसर बनता है, अधिकारी बनता है, बहुत अच्छा कॉर्पोरेट जॉब करता है, बहुत अच्छी पोजीशन में आता है जीवन में, उसके पास धन होता है, पैसा होता है, अच्छा बिजनेसमैन होता है। और एक विश्वासी भी कई बार हम देखते हैं वो भी पढ़ लिख के आईएएस ऑफिसर बनता है, वो भी डॉक्टर इंजीनियर बनता है, अच्छा बिजनेसमैन होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर वो भेदभाव नहीं कर रहा है। तो ये थर्ड कैटेगरी है परमेश्वर के विल का, जहाँ पे उसका विल को हम लोग थर्ड कैटेगरी में डालते हैं और कहते हैं बेनोवलेंट विल ऑफ गॉड। चौथा जो परमेश्वर की इच्छा है, इसको हम लोग बोलते हैं द रिवील्ड विल ऑफ गॉड। यानी कि परमेश्वर की वो इच्छा जो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा अपने लोगों पे प्रकट किया है, यानी कि बॉर्न अगेन बिलीवर्स पे। ये केवल नया जन्म पाए हुए विश्वासियों के लिए परमेश्वर कुछ इच्छाओं को रखता है, जो कि कॉमनली सबके लिए बराबर है। सबसे पहले जो बहुत कॉमनली हम लोग कई बार जीए में बोलते हैं, ग्रेट कमीशन, मत्ती 28 उसका 18 19 20 पद। ये एक विल ऑफ गॉड है और ये सबके लिए, और हर एक उस व्यक्ति के लिए जो नया जन्म पाया हुआ है। अब इसको हम एक अविश्वासी के ऊपर थोप नहीं सकते, इसको हम लोग एक गैर विश्वासी के ऊपर थोप नहीं सकते। ये केवल उसके लिए अप्लाई होता है जो नया जन्म पाया हुआ विश्वासी है। परमेश्वर पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय में है, 4 पद या 7 पद, जहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम लोग पवित्र बने। मैं उसको निकाल के पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय, जहाँ पे परमेश्वर कहता है कि तुम पवित्र बनो। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां नहीं, उसका शायद 4 अध्याय है, इसको हम लोग देख लेंगे। 4 का 7, हाँ 4 का 7, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसका 7वां पद। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। और 8वां पद, इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वो मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। तो परमेश्वर क्या करता है, हमें अपना पवित्र आत्मा देता है और वो इच्छा रखता है कि हम क्या बने, हम पवित्र बने। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए एक बुलाहट दिया है। पतरस की पत्रिका में हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पे पतरस अपनी पत्रियों को लिखता है, वहां पे वो कहता है जैसा परमेश्वर पवित्र है तुम भी पवित्र बनो। तो यहाँ पे हम देखते हैं विश्वासियों के लिए परमेश्वर क्या करता है, अपने इच्छा को जाहिर करता है, और उसको हम लोग बोलते हैं रिवील्ड विल ऑफ गॉड, जो कि हर एक विश्वासी के लिए है। तो एक विश्वासी होने के नाते ये जरूरी है कि हम सबसे पहले इन पे फोकस करें। अब होता क्या है अक्सर कि हम इन बातों पे फोकस ना करके हम लोग स्पेशल विल ऑफ गॉड को ढूंढने की कोशिश करते हैं, यानी कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है। तो ये जो स्टेप्स को हम जो अगर फॉलो नहीं करते हैं, जो अलग अलग कैटेगरी का मैंने कहा, जब इनको हम लोग नहीं समझते हैं, इसको हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं और सीधे हम लोग छलांग मार के ये जानना चाहते हैं कि अच्छा परमेश्वर की इच्छा मेरे शादी के लिए क्या है, परमेश्वर की इच्छा मेरी नौकरी के लिए क्या है, परमेश्वर की इच्छा मेरे मैं बाइबल कॉलेज जाना चाहता हूँ उसके लिए क्या है। तो क्या हो रहा है कि हम उन स्टेप को बाईपास कर दे रहे हैं। तो जो स्टेप्स के द्वारा हमें आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम परमेश्वर की वो इच्छा हमारे जीवन में व्यक्तिगत रूप से क्या है उसको जाने, तो हम क्या करें, उसको बाईपास कर दिए हैं। हमको कोई मतलब नहीं परमेश्वर के चरित्र के बारे में जानने का, हमको कोई मतलब नहीं है परमेश्वर की डिक्रीड विल ऑफ के बारे में जानने का, हमें कोई मतलब नहीं है परमेश्वर के उस शिक्षा के बारे में जानने का जो लेजिस्लेटिव है। तो हमें सोचना है कि अगर परमेश्वर ने रखा है तो क्या हम उसको कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर का जो जनरल विल ऑफ गॉड है हमारे लिए, हम उस पर फोकस नहीं करते हैं और हम सीधा आ जाते हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन पे। और ये फिर से हम मैं कहूंगा कि एक सेल्फिश एटीट्यूड शायद है, एक स्वार्थपूर्ण एक सोच या विचारधारा है, जहाँ पे हमें परमेश्वर का से कोई मतलब नहीं है, हमको केवल अपने से मतलब है। मेरी नौकरी, मेरी शादी, मेरा घर, मेरा फ्यूचर, या फिर मेरा विदेश यात्रा, जो भी चीजें आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हम लोग फिर बहुत ही फोकस कर रहे हैं अपने व्यक्तिगत जीवन के ऊपर, और हमने परमेश्वर की बाकी इच्छाओं को जानना चाहा नहीं। परमेश्वर तो कह रहा है कि भाई सुसमाचार सुनाओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर कहता है पवित्र जीवन में बुलाहट देता हूँ तुम उसमें चलो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर कहता है तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र इसलिए तुम पवित्र बनो, हमें उससे कोई इच्छा नहीं है। परमेश्वर कहता है रोमियो 12 का पहला 12 अध्याय पहला दूसरा पद में, अपने आप को जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर के सामने अर्पण करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें मतलब केवल इस बात से कि मेरा कहाँ पे नौकरी लग जाए, मेरी शादी, मेरी नौकरी, मेरा घर, मेरा जमीन, मेरी विदेश यात्रा।
तो ये फिर से क्या हो गया, हम लोग एक सही तरीके से मुझे लग रहा है आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ रहे हैं, और बहुत ही क्या उसे कह सकते हैं, ऐसी विचारधारा में चल रहे हैं जहाँ पे हम स्वार्थ से भरे हुए हैं। तो जहाँ तक परमेश्वर की इच्छा करने की बात है, हमें इस स्टेप में से आना है, और मुझे लग रहा है तभी परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन में अपनी इच्छाओं को प्रकट करेगा। और हो सकता है सबके लिए अलग अलग हो, जरूरी नहीं एक व्यक्ति के जीवन में सेवकाई को लेकर परमेश्वर ने जो योजना रखा है वो सेकंड व्यक्ति के लिए भी एग्जैक्टली वैसा होगा। शादी के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति के जीवन में जो योजना रखा है, नौकरी के लिए जो रखा है, वो एग्जैक्टली दूसरे के साथ सेम होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम परमेश्वर की बाकी इच्छाओं को फॉलो कर रहे हैं तो समय अनुसार परमेश्वर हमें क्या करेगा, हमारे व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की खास योजना क्या है उसको प्रकट परमेश्वर कर सकता है और करेगा। और ये बात आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे हैं आपको आपके शादी के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए, बिजनेस के लिए या फिर नौकरी के लिए परमेश्वर की मर्जी नहीं जानना है। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि जितने भी आप पास मनुष्य ने एक्सप्लेन किया, आई थिंक और भी आगे कुछ एक्सप्लेन करेंगे, ये सारे कैटेगरीज को हम छोड़कर हम सिर्फ एक कैटेगरी को ही फोकस करते हैं। क्योंकि आज क्रिश्चियनिटी का प्रॉब्लम यही है कि हम क्राइस्ट सेंटर्ड जीवन जीने को छोड़कर मी सेंटर्ड जीवन जी रहे। मी सेंटर्ड और क्राइस्ट सेंटर्ड का मतलब क्या होता है? क्राइस्ट सेंटर्ड जीवन का मतलब ये होता है कि जहां पर मसीह आपका जीवन का मध्य में है, वही आपके लाइफ का थीम है। यीशु मसीह से आप शुरू करते हैं। हम गाना तो गाते हैं, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम, बट नहीं, यीशु मसीह से काम शुरू नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, अपने काम को जो है यीशु मसीह के जरिए करवाना चाहते हैं, और यीशु मसीह को एक जीनी गॉड बनाना चाहते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आज जिस प्रकार के प्रचारकों को आप लोग सुन रहे हो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको वहां पर यह भी ध्यान देना है, क्या उनके प्रचार में यीशु मसीह सेंटर पॉइंट है या फिर आप सेंटर पॉइंट है? और मैं ये चीज के लिए मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा हार्श हो सकता है। मैं जितने भी प्रचार को, आज 80% से ज्यादा प्रचार को सुनता हूँ इंडिया में, चाहे वो कोई भी प्रचारक हो, उनके प्रचार में मेन जो फोकस होता है वो होता है आप यानी कि लोग, कि आपके लिए परमेश्वर ये करेंगे, आपको परमेश्वर वो देंगे, आप चिंता मत करो, आप ये मत सोचो कि आप निराश हो जाएंगे, आप ये मत सोचो कि परमेश्वर मुझे स्वीकार नहीं करेगा, आप थोड़ा परमेश्वर के लिए आगे आइए, क्या आप परमेश्वर के लिए इतना नहीं कर सकते? तो हर जगह पे आप यानी कि इंसान जो है एक सेंटर थीम बन चुका है, जिसकी वजह से परमेश्वर का जो स्पेशल विल है या फिर ये जो ऐसा व्यक्तिगत रूप का विल है, वहां पर जाने में हम ज्यादा फोकस करते हैं। तो ध्यान से सुनिए, आप कौन से प्रचार को सुन रहे हैं, कौन से किताब को पढ़ रहे हैं, क्योंकि किताब भी आजकल जो आ रही हैं वो आपको बाकी सारे कैटेगरी से एलियन बनाकर सिर्फ एक ही चीज पे आपको फोकस करवाती है कि आपके बारे में खुद सोचो, यानी कि सेल्फिश नेचर जो है, जैसे पास मोनिश ने कहा, वो क्रिएट होते जा रहा है। तो आपसे निवेदन है कि आप अपने जीवन में अगर परमेश्वर की मर्जी को जानना चाहते हैं, आप समझिए कि किस प्रकार परमेश्वर अपने मर्जी को प्रकट कर रहे हैं। उन कैटेगरी में, उन कक्ष में जो है, आप अपने आप को जो है खरा साबित करने की कोशिश करो, पवित्र आत्मा की सहायता से, प्रार्थना से, ना कि केवल मैं यही करूंगा। और रही बात गॉस्पेल शेयरिंग की या फिर ग्रेट कमीशन का, वहां पर फोकस इसीलिए नहीं जाता है क्योंकि वहां पर उस स्तर का इंपॉर्टेंस नहीं दिखता है जिस स्तर का इंपॉर्टेंस हम अपने शादी के लिए लेते हैं। क्योंकि हम डरे हुए होते हैं कि शादी ऐसी हो जाएगी, पढ़ाई ऐसी हो जाएगी, नौकरी यहाँ लग जाएगी, अगर बिजनेस लूंगा तो बिजनेस लॉस हो जाएगा। तो एक आउटकम को हम माइंड पे रख के जो है वहां पर डर के परमेश्वर की मर्जी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम ये आउटकम को देख नहीं पा रहे हैं। यदि मैंने परमेश्वर का जो दूसरा कैटेगरी का विल है वो नहीं करूंगा तो क्या होगा? प्रेरित पॉल उसकी आउटकम को समझते हैं, इसलिए पॉल ने कहा, यदि मैं सुसमाचार नहीं सुनाऊं तो मेरे लिए हाय। जिस प्रकार एक जवान लड़का लड़की अपने शादी को लेकर, जॉब को लेकर या फिर कोई व्यक्ति अपने बिजनेस को लेकर ये सोचता है, अरे बाप रे, अगर ये नहीं हुआ तो मेरा नुकसान हो जाएगा, तो आउटकम जो है वो माइंड पे पहले लेके चलते हैं। इसके वजह से यहाँ पर सीरियसनेस होती है पर्सनल कैटेगरी में परमेश्वर की मर्जी को जानने के लिए। लेकिन जनरल चीजों में जो है, बाकी जो जो कैटेगरीज बताए, वहां पर हम उस आउटकम को नहीं समझ पा रहे हैं। तो उस आउटकम को समझिए कि क्या वो इम्पैक्ट आपके आत्मिक जीवन में पड़ेगा, बहुत ही भरपूरी से पड़ेगा। क्योंकि जो आपका जो पर्सनल जो चॉइस है ना, मैं थोड़ा सा आपको डिमोरलाइज नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये कहना जरूरी है आपको। मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपका ये जो पर्सनल लाइफ का विल है वहां पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, फिर भी जो है आप 70-80 साल तक उस दर्द के साथ जी सकते हो। लेकिन अगर बाकी कैटेगरी में जो परमेश्वर की मर्जी को आप समझे नहीं,
उसके अनुसार चले नहीं और उसको आपने फुलफिल नहीं किया, तो इट इज गोइंग टू हैव अ इटर्नल इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ, इट इज गोइंग टू हैव एन इटर्नल इम्पैक्ट ऑन योर सोल। तो ये आपको समझना बेहद जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूँ। सो फोकस कीजिए, लेकिन बाकी चीजों पे भी देखिए क्या परमेश्वर चाहते हैं आपकी जिंदगी में। बस ये नहीं कह देना मैं परमेश्वर की मर्जी को ढूंढना चाहता हूँ। कैसे ढूंढोगे? पहले पहचानो कहाँ जाना है। अगर आपको कह दिया कि यहाँ पर खजाना मिलेगा, भागो मत। खजाना कहाँ मिलेगा? देखो खजाना यहाँ पर है, जहां पर चाबी रखा है, जहां पर मैप रखा है, एक एक जगह पे एक एक चीज रखा है। जब एक एक चीज को आप सही टाइम पे अपने हाथ में पकड़ते हो, तब जाकर आप खजाने में जाकर उस आशीष को पा सकते हैं। तो यही चीज हम यहाँ पर कह रहे हैं, नॉट जस्ट रैंडमली सेइंग कि मैं परमेश्वर की मर्जी को करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश करो, कोशिश करो, लेकिन क्या कोशिश कर रहे हो, कहाँ करना है, वो सब आपको पहचानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर पहचानने की बात हो रही है, जानने की बात हो रही है। यस पास मोनीश। तो जब भी हम दाऊद के जीवन में भी हम लोग देखते हैं, तो दाऊद भी मतलब इतना सब कुछ था उसके पास और सक्सेसफुल था, सब कुछ था, लेकिन जब सैम्स 119 हम लोग पढ़ते हैं ना, भजन संहिता 119, तो वहाँ पे इतना बहुत सबसे बड़ा चैप्टर है वो। और बार बार एक जो मेन फोकस या थीम 119 में है, जहाँ पे दाऊद बार बार कहता है परमेश्वर का वचन। तो परमेश्वर के वचन को मैं मनन करता हूँ, परमेश्वर के वचन को मैं हृदय में छुपाता हूँ, परमेश्वर के वचन में मैं आनंदित होता हूँ, परमेश्वर के वचन को मैं स्मरण करता हूँ, परमेश्वर के वचन को मैं याद करता हूँ। तो इतना फोकस वो परमेश्वर के वचन के ऊपर देता है। और न्यू टेस्टामेंट में भी अगर हम परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं, तो पौलुस भी हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए सबसे बेस्ट है परमेश्वर का वचन ना। तो हम लोग तीतुस की पुस्तक में पढ़ते हैं, तीतुस की पुस्तक में उसका पहला अध्याय और उसका 9 पद। और वो विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है, स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। तो तीतुस को पौलुस ये सलाह दे रहा है कि जो वचन है, यानी कि परमेश्वर का वचन जो एक विश्वास योग्य वचन है, उस पर क्या कर, तू स्थिर रहे। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं, तो हमारा फोकस, कंसंट्रेशन परमेश्वर का वचन होना चाहिए, उस पे हमें स्थिर होना चाहिए। उसी तरह पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय और उसका 16 पद, उसको भी हम लोग एक बार पढ़ लेंगे। हाँ, यहाँ पर हाँ। जो वचन दिया जा रहा है, मेरे भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको सिर्फ वीडियो में सुनकर छोड़ मत दीजिए, उसको पढ़िए, वो वचन को पढ़िए और उस अध्याय को भी बाद में पढ़िए और स्टडी कीजिए और उसको रखकर प्रार्थना कीजिए। तब आपको समझ में आएगा कि क्या क्या बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। सिर्फ वीडियो सुनने से अगर आपको लगता है कि आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि ये वीडियो देखकर आपकी जिंदगी बदल जाएगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ ये वीडियो देख के आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। जिंदगी तब बदलेगी जब ये वीडियो में आपने सुना, उसको जांचा और अप्लाई किया। तो ये इमोशनल चीजों से बाहर आ जाता है कि वीडियो देखकर मेरी जिंदगी बदल गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको वचन को स्टडी करना है और उसके गहराई में जाना है, जिसके लिए थोड़ा बहुत हमसे जो हो रहा है वो मदद हम कर रहे हैं। यस पास मलिक। हाँ। तो तीतुस की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 9 पद, जहाँ पे तीतुस को पौलुस ये सलाह दे रहे हैं कि अपना केंद्र या ध्यान रखना है परमेश्वर के वचन पे, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। फिर पहला तिमोथी उसका 4 का 16, यहाँ पे तिमोथी को पौलुस ये सलाह दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने आपको और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। तो इस 16 पद का जो फर्स्ट पार्ट है, वहां पे लिखा है अपने और अपनी उपदेश की चौकसी रख, वॉच योर लाइफ एंड डॉक्ट्रिन। तो अपना जीवन और अपना सिद्धांत या फिर अपना उपदेश, उसके ऊपर चौकसी रखने के लिए पौलुस यहाँ पे उसको सलाह दे रहे हैं। और फिर दूसरा तिमोथी उसका तीसरा अध्याय और उसका 15 से लेके चौथा अध्याय तीसरा पद, उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। सेकंड तिमोथी चैप्टर 3 15 से लेके चैप्टर 4 वर्स 3। और यहाँ पे लिखा है कि 16 से पढ़ रहा हूँ, दूसरा तिमोथी तीसरा अध्याय 16 पद से। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके, जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन का इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिया गया और कहा जा रहा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र इस तरह हमारे लिए मददगार है। तो अगर हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना है,
परमेश्वर की योजना को हमारे जीवन के लिए जानना है, तो हमारा केंद्र प्रभु का वचन होना चाहिए। हम यहाँ वहाँ इसके वीडियो को सुन के, उसके वीडियो को सुन के, इस किताब को पढ़ के, उस किताब को पढ़ के इसी करने की कोशिश नहीं है। क्योंकि मुझे याद है लगभग सन 2001 में उस टाइम पे एक किताब बहुत मशहूर हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हुआ करते थे। मतलब लगभग 50-60 क्वेश्चंस हुआ करते थे, और उसमें आपको टिक करना होता था। ग्रेडिंग था उसमें, 1 2 3 4 करके आप उसमें अपने आप को कौन से नंबर में बांट रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, तो आप उसको आप मदद करने के लिए कितना इच्छुक हैं। तो अगर 100% में कितना, मतलब 20%, 30%, 50%, 70% कितना मदद करेंगे। तो ऐसे ही करके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे, और उस क्वेश्चंस के आधार पे एक ग्रेड मिलता था, एक परसेंटेज, जिसके आधार पे वो लोग बोलते थे कि अच्छा, इसका अर्थ है कि परमेश्वर चाहता है कि आप एक मिशनरी बने, परमेश्वर चाहता है कि प्रचारक बने। तो पता नहीं, इस तरह के कुछ क्वेश्चन सीरीज थे, उसके आधार पे तो मैंने भी वैसा किया, तो मुझे मालूम नहीं था, तो मैं भी उसको कर दिया था। अब मेरे साथ जो लोग थे, हम लोग भी उसको किया करते थे। लेकिन फिर हम लोग रियलाइज किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके वहां से आंसर निकाल के ढूंढना, और फिर सोच लेना कि परमेश्वर की इच्छा ये है। कोई वीडियो को देखना और उसके अनुसार सोचना कि परमेश्वर की इच्छा ये है। तो ये तरीका नहीं होता है परमेश्वर की इच्छा को जानने का। लेकिन जैसा पौलुस तिमोथी को कह रहे हैं, तीतुस को कह रहे हैं कि परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान दो, वही तरीका है। आप कुछ कहना तो चाहते एक्चुअली मैं यही कह रहा हूँ कि आपने जो बताया था मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। जो ग्रेडिंग होती है वो एक्चुअली क्या है, जिस कॉर्पोरेट सेक्टर में मैं काम करता हूँ, तो हम भी जो ट्रेनिंग्स कंडक्ट करते हैं लीडरशिप स्किल्स का, तो वहां पर जो है पता नहीं 2001 में किसने ऐसा दिमाग लगाया, बट जिसने भी दिमाग लगाया बहुत गंदा दिमाग लगाया, स्पेशली मिनिस्ट्री के लिए। क्योंकि लीडरशिप स्किल्स की जब प्रोग्राम हम करते हैं, तो उसमें भी जो है ऐसे मैट्रिक्स हम बनाते हैं। काफी सारे टाइप्स ऑफ लीडरशिप आती हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कंट्री क्लब लीडर, टीम लीडर, हैप्पी गो लीडर, ऐसे काफी सारे कैटेगरीज आते हैं। तो हम क्या करते हैं, सारे मैनेजर्स को बैठाते हैं, उनको काफी सारे सवाल देते हैं ऐसे ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कि ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, वो सिचुएशन को कैसे तो उसके आधार पर जो ग्रेडिंग निकल के आती है, काउंट आती है, तो उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखा होता है कि ये है, तो आप ऐसे टाइप के लीडर हैं, आप वैसे टाइप के लीडर हैं। हैरानी वाली बात ये हो गई कि उस चीज को जो है कुछ लोगों ने 2001 में, जैसा आपने कहा, परमेश्वर की मर्जी को जानने के लिए डाल दिया। ये बिल्कुल गंदा तरीका है। तो इसीलिए पास्टर मोनिश ने जैसा कहा, उस चीज को मैं फिर से दबा कर, मैं 2 बार या 3 बार 100 बार एम्फोसाइज करना चाहूंगा। किसी का वीडियो देखकर या फिर आप कैलकुलेशन करके, वो प्रॉफिट ने बताया, ये प्रॉफिट ने बताया, ये आजकल चल रहा है पास्टर मोनिश। ये काफी सारे लोग मुझे बोलते हैं कि वो प्रॉफिट ने मेरे बारे में बोला कि तुम्हारे लाइफ में परमेश्वर ने जो है ये करने को सोचा है। लेकिन उस बंदे को थोड़ा सा अंदाज भी नहीं रहता है कि वो जीवन में करना है या नहीं करना है। लेकिन क्या करता है, किसी प्रॉफिट ने कहा, किसी प्रचारक ने कहा, मुझे लगता है तुम्हारा दर्शन मैं जानता हूं, परमेश्वर ने तुम्हारे बारे में क्लियरली मुझे दर्शन बताया करके भी बहुत सारे प्रचारक कहते हैं, और उसमें जो है बहकाव में आकर बह जाते हैं काफी सारे लोग। क्योंकि मैं इस चीज से फंसते फंसते बाहर निकला, जब कुछ लोगों ने मुझे कहा कि तेरा जो कॉलिंग है वो ये नहीं है फ्रांसिस, तुम इस चीज के लिए बुलाए नहीं गए हो। अगर शायद से मैंने उनके मर्जी को, परमेश्वर की मर्जी को उनके द्वारा जाना होता, तो शायद से आज ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स ये होता ही नहीं था, और आज शायद से ये वीडियो में मैं आपके साथ बैठकर डिस्कस किया ही नहीं होता। क्योंकि उनके हिसाब से उनको जो परमेश्वर ने बताया, वो विजन में कहीं पर भी आज जो मैं कर रहा हूँ पिछले 3-4 साल से, वो कहीं पर भी नहीं। सो यस, आई कंप्लीटली एग्री टू योर पॉइंट। और उसमें से जो है थोड़ा सा मैं गिर कर, विक्टिम बनकर अब थोड़ा बाहर निकला हूँ। तो यस, डेफिनेटली मैं टेस्टिफाई कर रहा हूँ और गवाही दे रहा हूँ कि जो आप पासमोइज एक्सप्लेन कर रहे हैं वो मेरे जीवन में घटा है। तो आशा करता हूँ कि व्यूअर्स, देखने वाले आप लोग भी इन बात को समझ के साथ आगे बढ़िए। ये नहीं कह रहे कि पास्टर के बात को मत सुनिए, ये नहीं कह रहे कि कुछ लोग सजेशन दे रहे हैं मत सुनिए। हम ये कह रहे हैं कि आपको बैठकर आपकी जिंदगी का जो काम है, परमेश्वर की मर्जी क्या है, वो आपको देखना है। जैसे पॉल तीतुस को बता रहे हैं या फिर टिमोथी को बता रहे हैं, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो इनिशियल जो वो 2000 का फेज था ना, सन 2000 से लेके लगभग 2005-6 तक, उस टाइम पे जो किताबें भी पब्लिश होती थी, वो बेसिकली 2 कैटेगरी में होती थी। एक तो लीडरशिप की बहुत किताबें आती थी, क्रिश्चियन लीडरशिप, और जॉन सी मैक्सवेल करके एक ऑथर हैं, तो उनके बहुत सारे लीडरशिप किताबें बहुत आती थी उस टाइम पे, वो बहुत मार्केट होता था। दूसरा था बेनिहिन जॉयस मेयर, और बेनिहिन जॉयस मेयर और पॉल योंगिचो, इन तीनों की किताबें बहुत उस टाइम पे बिकती थी। तो जैसे पॉल योंगिचो है, तो उनकी किताब में था कि प्रेयर का आंसर कैसे मिलेगा, और ऐसे ही ना, परमेश्वर की इच्छा कैसे जानोगे। तो उनका कहना था कि मैं जो भी मेरी इच्छा होती है, फॉर एग्जांपल मुझे टेबल खरीदना है, तो मैं अपने माइंड में इमेजिन करता था टेबल का साइज, उसका पूरा डिटेल, कौन सा कलर, उसका लेंथ, ब्रेथ, विथ, सब कुछ।
और मैं वैसे प्रार्थना करता था और फिर मुझे वैसा टेबल मिला। तो क्या था, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था और उनको उन्होंने शेयर किया। तो क्या हुआ, ये एक बेस्ट सेलर बन गया। तो फिर लोग भी वैसे ही प्रार्थना करने लगे, अगर उन्हें कोई चीज चाहिए वो अपना एक दिमाग में इमेजिनेशन बना लेंगे और फिर, लेकिन प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता था तो लोग बहुत डिस्करेज होते थे। जॉयस मोर की किताबें थी, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट बेनी हिन का था, और जॉन सी मैक्सवेल की किताबें थी। तो उसमें कई बार लोग बहुत डिस्ट्रैक्ट हुए, जहाँ पे लोगों ने परमेश्वर की इच्छा, अच्छा स्पिरिचुअल गिफ्ट को जानने के भी वही तरीके थे जो आपने बोला कॉर्पोरेट सेक्टर वाला। तो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को उन्होंने वो कैटेगराइज कर दिया था, और आपको क्वेश्चंस दिए जाते थे, आप क्वेश्चंस फिलअप कीजिए, फिर एक ग्रेडिंग मिलता था। उस ग्रेडिंग के हिसाब से बताया जाता था कि अच्छा आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट ये है, आप लीडर हैं, आप पास्टर हैं, आप प्रॉफिट हैं, जो भी है। तो ये एक बहुत बड़ा मैनिपुलेशन रहा था, तो मैं भी उसमें थोड़ा तो फंसा था, क्योंकि तब हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन फिर मैं निकला भी वहां से। तो ये ट्रेंड था, और मुझे मालूम नहीं आज भी वो ट्रेंड चालू है कि नहीं, लेकिन एक टाइम था जहाँ पे वो ट्रेंड में लोग चलते थे। लेकिन आज परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए लोग प्रॉफिट्स के पास जाते हैं, और लोग बोलते हैं कि अगर प्रॉफिट आके प्रोफेसी करेगा और कहेगा, लोग उसको मान लेते हैं। तो यहाँ पे भी मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि प्रोफेसी चाहे कोई भी गिफ्ट हो, बाइबल हमें बताती है कि हर एक जो दान या वरदान है उसका कारण ये है कि उसके द्वारा कलीसिया की उन्नति हो। और बेसिकली इसीलिए इन गिफ्ट्स को दिया गया है कलीसिया को, ताकि इन गिफ्ट को इस्तेमाल करने के द्वारा कलीसिया की उन्नति हो। और कलीसिया की उन्नति किस प्रकार होती है, जब चाहे प्रोफेसी आप करते हैं, चाहे प्रीचिंग करते हैं, चाहे लीडरशिप करते हैं, ये हर एक चीज अगर परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित है, और ये हर एक चीज अगर परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित होके जो लोकल चर्च है, जो कलीसिया है, उसको अगर एडिफाई करती है, उस चर्च के लोगों को एडिफाई करती है, तभी कलीसिया एडिफाई होती है। उसको छोड़ के अगर आके कोई मेरे मन मतलब मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे कहाँ नौकरी करनी चाहिए, मुझे किस लड़की से शादी करनी चाहिए, अगर इस तरह की प्रोफेसी होते हैं और इसको हम लोग सोचते हैं कि कलीसिया की उन्नति हो रही है, तो फिर वो गलत सोच है। कलीसिया की उन्नति वैसे नहीं होती है जहाँ पे कोई आके ये कहे कि मेरे स्कूटर का कौन सा कलर है, मेरे घर में जो अलमारी है कहाँ पर रखा। क्योंकि यहाँ तक भी प्रोफेसी होता है कि आपका फोन नंबर कौन सा है, आपका अलमारी का कलर कौन सा है, अलमारी में कौन से खाने में कौन से कलर का कपड़ा रखा है, कोट रखा है, लोग ये भी प्रोफेसी करते हैं। और लोगों को लगता है कि ऐसे प्रोफेसी से कलीसिया की उन्नति होती है। तो फिर से हम लोग देखते हैं डिस्ट्रैक्शन, जहाँ पे कलीसिया की उन्नति की जगह इस तरह के प्रोफेसीज के द्वारा लोग के पर्सनल चीजों को उजागर किया जाता है। फिर लोगों को लगता है कि ये बहुत अच्छा है, और लोग ऐसी प्रोफेसीज को मान लेते हैं। और प्रॉफिट ने अगर कहा ये सब के बाद कि अच्छा तुम इस कंट्री में जाओगे, वो मान लेते हैं परमेश्वर की इच्छा ये है। प्रॉफिट ने कहा तुम वहां पे उस लड़की से शादी करोगे, तो लोग सोच लेते मेरी इच्छा ये है, परमेश्वर की इच्छा ये है, और वो लोग प्रॉफिट पे डिपेंड हो जाते हैं। और कई बार अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ऐसे प्रॉफिट्स के पास जाना ही चाहते हैं जो उनकी इच्छा के अनुसार बातों को कहे। तो मेरा कहना यही था, जब हम परमेश्वर की इच्छा के बारे में बात करते हैं, कि हम लोग परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करें, और परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की इच्छा को हम लोग ढूंढें, और परमेश्वर की इच्छा के जो कैटेगरीज हैं उसको भी हम लोग जानें, और उसके द्वारा ही हम लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकेंगे। और जैसा जैसा परमेश्वर की उन इच्छाओं को हम पूरी करेंगे जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए जनरली रखा है, हर एक विश्वासी के लिए, कहीं ना कहीं परमेश्वर हमें क्या करेगा, अपने व्यक्तिगत जीवन की इच्छाओं को भी बताएगा, उसके बारे में बताएगा, और हमें एक सही दिशा में लेके जाएगा। तो मेरा कहना यही हुआ कि हम भागे ना ऐसे ऐसे लोगों के पीछे, और हम सोचें सबसे पहले कि स्टेप 1 क्या होना चाहिए, स्टेप 2 क्या होना चाहिए, और फिर हम लोग पेशेंटली इंतजार भी करें परमेश्वर के समय का, कि परमेश्वर मेरे जीवन में मेरी उस व्यक्तिगत चीज की इच्छा को कैसे पूरी करेगा। तो परमेश्वर के समय से ज्यादा ना, क्या उससे पहले भागने की कोशिश ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इम्पेशेंट होके या धैर्य खो बैठते हैं, और परमेश्वर के समय से बहुत आगे भागने लगते हैं। तो उससे हमें बचना है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा। तो और कोई पॉइंट ऐड करना चाहेंगे पास्ट मोनिस इस डिस्कशन में? अ, इसमें मैं एक चीज और भी सोच रहा था ऐड करने के लिए, वो ये था कि मसीह जीवन हम लोग परमेश्वर की इच्छा को इसलिए भी कई बार सच में जानते नहीं या फिर जानना नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग का जो मेंटेलिटी हो गया है लोगों का, वो है स्पेक्टेटर मेंटेलिटी। यानी कि जैसा एक स्टेडियम में हम लोग जाते हैं, स्टेडियम में दो प्रकार कैटेगरी में लोग होते हैं। एक है प्लेयर, जो कि एक्टिवली इन्वॉल्व है, कोई फुटबॉल मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है, वो लोग खेल रहे हैं। दूसरा है स्पेक्टेटर, वो जाके स्टैंड में बैठा है और वो वहां से चिल्ला रहा है, शोर कर रहा है, मतलब इनकरेज कर रहा है, चीयर कर रहा है, लेकिन वो इन्वॉल्व नहीं है गेम में।
तो मसीह जीवन में भी, आप क्रिश्चियन सोसाइटी में आज भी हम लोग देखते हैं इसी कैटेगरी में लोग बढ़ गए हैं। एक हैं जो लोग एक्टिवली इन्वॉल्व हैं परमेश्वर के राज्य में, काम कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी के लोग हैं वो उतरना नहीं चाहते मैदान में। वो लोग बैठे हैं और उनका मेंटेलिटी जैसा है ना, स्पेक्टेटर मेंटेलिटी। तो बैठे हैं अपने आरामदायक जगह में, बैठे हैं एक सेफ इन्वायरमेंट में, बैठे हैं एक कंफर्टेबल जोन में बैठे हैं। और वहां से रह के वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो परमेश्वर के राज्य में इन्वॉल्व होने के लिए आपको उस स्पेक्टेटर मेंटालिटी से निकलना होगा, कंफर्ट जोन से निकलना होगा। और फिर परमेश्वर के द्वारा बताई गई जो इच्छा है, जैसा मैंने पढ़ा था, रिवील्ड विल ऑफ गॉड, जो बेसिकली हर एक मसीह के लिए एप्लीकेबल है, हमें उसमें इन्वॉल्व होना होगा। तभी हम एक्टिवली परमेश्वर के राज्य में कार्य कर पाएंगे। और जैसे जैसे हम परमेश्वर के राज्य में एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में जो उसकी व्यक्तिगत इच्छा है, हमारे व्यक्तिगत जीवन से इच्छा है, उसको परमेश्वर रिवील करेगा। लेकिन अगर हम स्टैंड में बैठे हैं, अगर हम एक स्पेक्टेटर जैसे बैठे हैं, एक दर्शक जैसे बैठे हैं, और बस फेसबुक में कुछ शेयर कर दिया, किसी को कुछ मैसेज भेज दिया, इस तरह का हम मेंटेलिटी में हैं, तो फिर हम कभी भी वास्तव में परमेश्वर की इच्छा जो हमारे जीवन में, उसको जान नहीं पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर की व्यक्तिगत इच्छा जो हमारे जीवन में, उसको जानने के लिए हमें डायरेक्टली परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के कार्य में, कलीसिया में इन्वॉल्व होना होगा। हम दूर बैठ के, कंफर्ट जोन में बैठ के एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि परमेश्वर की व्यक्तिगत इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है मुझे मालूम चल जाए सही रूप से। अपना डिसीजन ले सकते हैं, किसी प्रॉफिट को सुन सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन वास्तव में एक्चुअली परमेश्वर क्या चाहता है मेरे जीवन में, चाहे मेरी शादी, चाहे मेरी नौकरी, चाहे मेरा बिजनेस, चाहे मेरा बाकी चीज, उसमें अगर हमको सच में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, तो हमें वो मैदान में कूदना पड़ेगा। हम कंफर्ट जोन में बैठ के एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं सब कुछ बढ़िया बढ़िया से मेरे साथ हो जाएगा। तो ये चीज मैंने नोटिस किया है, जहाँ पे लोग कई बार चूक जाते हैं। उनको लगता है कि वो अगर बैठ के एज ए दर्शक मसीह जीवन को देख रहे हैं क्या हो रहा है, और एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में इच्छाओं को पूरी कर दे, तो नहीं हो सकता। हमें कूदना होगा, फील्ड में आना होगा, उस खेल में, यानी कि उस परमेश्वर के राज्य में जो एक्शन है उसमें इन्वॉल्व होना होगा। और जितना हम इन्वॉल्व होंगे, वैसे वैसे परमेश्वर हमारे चरित्र को ही बदलेगा। तो परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए परमेश्वर के चरित्र को जानना है। परमेश्वर के चरित्र को जानेंगे तो परमेश्वर का चरित्र हमें बदलेगा। और जैसा जैसा परमेश्वर का चरित्र हमें बदलेगा, हम परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में ग्रहण भी कर पाएंगे। तो अगर हम इन्वॉल्व नहीं होते हैं उस गेम में, गेम मतलब आपको एग्जाम्पल के लिए यूज कर रहा हूँ वर्ड गेम, लेकिन परमेश्वर के राज्य में जो कार्य है, अगर हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो फिर परमेश्वर का गुण, परमेश्वर का चरित्र हमें प्रभावित नहीं कर सकता। और अगर परमेश्वर का चरित्र हमें प्रभावित नहीं करेगा, तो फिर हम परमेश्वर के इच्छा को ग्रहण भी नहीं करेंगे। क्योंकि नॉर्मली परमेश्वर की जो इच्छा होती है हमारे लिए, चाहे शादी, चाहे नौकरी, चाहे सेवकाई, वो बहुत कठिन होती है। क्योंकि हम ऑटोमेटिक एक लेके चलते हैं, मुझे ऐसा करना है, ये हमारा एक प्लान होता है। क्योंकि हम अपने हिसाब से कुछ प्लान कर लेते हैं, चाहे शादी की बात हो, चाहे सेवकाई की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, हमारा एक प्लान होता है। लेकिन क्या वो परमेश्वर के प्लान के साथ मैच खाता है? मैच नहीं खाएगा। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, क्योंकि हम अपने करप्टेड नेचर, यानी कि हमारे अंदर जो पाप का स्वभाव है, उससे हम प्रभावित हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी हर एक इच्छा है उससे कहीं ना कहीं प्रभावित है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा उसके चरित्र से प्रभावित है। अब परमेश्वर के उस चरित्र को ग्रहण करना हमें अपने जीवन के लिए बड़ा कठिन होगा, क्योंकि हमारा चरित्र तो करप्टेड है ना, और हमारी सोच, हमारे विचार भी करप्टेड है। लेकिन परमेश्वर अपनी जो योजना रख रहा है, कह रहा है, जो उसके चरित्र के अनुसार, उसको ग्रहण कर पाना नॉर्मली बहुत कठिन होता है। लेकिन हम कैसे ग्रहण कर पाएंगे? जब तक हमारा चरित्र परमेश्वर के चरित्र के अनुसार न बदला हो। और हमारा चरित्र तभी परमेश्वर के चरित्र के अनुसार बदलेगा जब हम परमेश्वर के राज्य में उसकी इच्छाओं को पूरी करते हुए शामिल होंगे। बैठे रहेंगे, गेम को देख रहे हैं, स्पेक्टेटर मेंटेलिटी है, दर्शक वाला मेंटेलिटी है, तो कुछ प्रभाव नहीं होगा। मैं अगर अपने जीवन के बारे में बताऊं, तो मैं, मेरा जो इच्छा था, व्यक्तिगत इच्छा, वो था कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊं। तो जब मैं प्रभु को जाना और जानने के बाद सेवकाई में जुड़ा, सब कुछ हुआ। लेकिन जो मेरी इच्छा थी, मेरा व्यक्तिगत इच्छा था, वो था मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे या लीडरशिप लेवल पे। एडमिनिस्ट्रेशन मुझे बहुत पसंद था, मैं अकाउंट से, एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, बहुत मेरा पर्सनल, मेरा चॉइस है वो। और मैं चाहता था कि परमेश्वर कुछ ऐसा करे मेरे जीवन में जहाँ पे ये पूरा हो। तो मैं पूरा उसी सोच में था कि ऐसा मेरे साथ हो जाए, और मुझे कुछ ऐसा मिनिस्ट्री में अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे मैं एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व हूँ, मैं लीडरशिप इन्वॉल्व हूँ, मैं देखूंगा, सब कुछ करूंगा, ये मेरी इच्छा थी। अब मैंने प्रार्थना करना शुरू किया कि परमेश्वर आपकी इच्छा मुझे, मेरे दिमाग में है मुझे क्या करना है,
क्योंकि वो मेरा करप्टेड नेचर के अनुसार है एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर आप अपनी इच्छा को मुझे प्रकट करे। तो प्रार्थना करता रहा, और 1-2 महीना हाँ, लगभग 1.5 महीना हो गया था। और जब फाइनली ये बात बाहर निकल के आई, मैं समझा कि वास्तव में परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए ये है कि मैं सेवकाई में फुल्ली एज ए चर्च प्लांटिंग में इन्वॉल्व हूँ। बहुत डिस्करेज हो गया, और इतना डिस्करेज हो गया कि 1.5 महीना प्रार्थना करने के बाद मैंने 1 महीना प्रार्थना करना बंद कर दिया। क्योंकि मुझे गुस्सा आया कि मेरी इच्छा थी मैं एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व हूँ। 1-1.5 महीना मैंने प्रार्थना किया कि परमेश्वर द्वार खोले, लेकिन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा प्रकट ये बात कर रहा है कि मुझे सेवकाई में जाना है और मुझे चर्च प्लांटिंग में जाना है, जो कि मैं करना चाहता ही नहीं था। तो मैं उससे इतना डिस्करेज हुआ, मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं 1 महीना और प्रार्थना करना ही बंद कर दिया। तो और वो मेरे मसीह जीवन की शुरुआती दौर थी। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि हम अगर बैठ के एक स्पेक्टेटर मेंटालिटी में बैठे हैं और इन्वॉल्व होना नहीं चाह रहे हैं परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के कार्य में, तो हम क्या है, अपनी ही एक इच्छा को लेकर चल रहे हैं और हम सोचते हैं परमेश्वर ये इच्छा पूरी करे। लेकिन वास्तव में परमेश्वर की इच्छा जो है वो कुछ और होती है, और हम उसको ग्रहण आसानी से नहीं कर सकते। उसको आसानी से ग्रहण करने के लिए हमें परमेश्वर के चरित्र में बदलना होगा, उसके कार्य में इन्वॉल्व होना होगा। तो जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर की योजनाओं को समझेंगे, परमेश्वर के चरित्र को समझेंगे, वो हमें इफेक्ट करता है, हमें प्रभावित करता है। हमारे अंदर परमेश्वर अपने ईश्वरीय स्वभाव को डालता है, ताकि हम अब परमेश्वर की भली भांति और ग्रहण योग्य इच्छा को हम लोग जान पाए और ग्रहण कर पाए। जैसा कि हम लोग रोमियो 12 अध्याय में पढ़ते हैं ना, कि अपने आप को एक जीविता हुआ बलिदान के रूप में प्रकट करो। लेकिन अगर हम बैठे हैं तो फिर कैसे जीविता हुआ बलिदान के रूप में प्रकट कर पाएंगे? तो जीवता हुआ बलिदान के रूप में जब हम अपने आप को अर्पण करते हैं, परमेश्वर हमारे चरित्र को बदलता है, हमारे अंदर अपने परमेश्वर के ईश्वरी चरित्र को डालता है, और धीरे धीरे हमें अपने स्वभाव में परिवर्तित करता है। तब हम तैयार होते हैं परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए। तो एक पास्टर ने एक एग्जाम्पल दिया था, कई बार हमारा जीवन एक उस गन्ने की तरह है, जो हम जाते हैं ना शुगर केन जूस जब पीने जाते हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा। आप जाते हैं, बोलते हैं भैया 1 गिलास जूस पिला दीजिए। वो पूछता है भैया कौन सा, बड़ा जूस पिलाऊं कि छोटा? बोलता है भैया 10 वाला पिला दो या 20 वाला। फिर वो क्या करता है, उसका मशीन चलता रहता है। वो गन्ना लेता है, शुगर केन को लेता है, एक बार डालता है, उसमें से जूस निकलता है, फिर निकालता है, फिर 2-3 बार डालता है। आप सोचते हैं कि भैया पिला दो, बोला नहीं नहीं, इसमें और निकलना है रस। उसको मोड़ मार के 2-3 बार मोड़ के फिर से अंदर डालता है। फिर फाइनली आपको लगता है कि शायद अब तो बंद करेगा, फिर बोलता है नहीं नहीं, एक और बार डालूंगा। फिर थोड़ा पुदीना, थोड़ा नींबू डाल के फिर और एक बार उसके अंदर डालता है। उसका जब वो गन्ना पूरा सूख के एकदम टूटने जैसा होता है, फिर उसको फेंकता है। तो कई बार परमेश्वर वैसे ही हमारे जीवन में कार्य करता है। वो गन्ने वाला उस मशीन के अंदर डालता है, और मतलब ना घुमा घुमा के जो हमारे अंदर जो भी है सबको निकाल देता है, निचोड़ देता है। फाइनली जब हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तब परमेश्वर अपनी इच्छा को हमारे जीवन में प्रकट करता है, और तभी हम उस इच्छा को ग्रहण भी कर सकते हैं। उससे पहले हम ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि तब तक हम लोग टूटे नहीं हैं, हम लोग तोड़े नहीं गए हैं, हम लोग अपने ही स्वभाव में एक स्पेक्टेटर मेंटेलिटी में बैठे हैं। तो इसलिए मसीह जीवन में परमेश्वर की इच्छा को जानना एक दिन का काम नहीं है, एक टाइम है, एक प्रोसेस है, जिसमें होके परमेश्वर हमें लेके जाता है। और एक सही समय पे जब परमेश्वर को लगता है कि अब ये मेरी इच्छा को व्यक्तिगत मेरी जो इच्छा है इसके लिए, उसको ग्रहण करने के लिए तैयार है, तब परमेश्वर हमें उस इच्छा को प्रकट करता है। वो आपकी शादी के बारे में हो सकता है, नौकरी के बारे में हो सकता है, सेवकाई के लिए भी हो सकता है। लेकिन हमें धीरज के साथ उस टाइम का वेट करना है, और उस ब्रोकननेस या टूटने वाले प्रोसेस में हमें होके जाना है। लेकिन आजकल के जवानों में या लोगों में इतना पेशेंस नहीं है। वो लोग चाहते हैं कि हाँ, एक दिन में हमें मिल जाए, एक दिन में हमें पता चल जाए, एक किताब पढ़ के पता चल जाए, एक महीने में हमको मालूम चल जाए परमेश्वर की इच्छा क्या है। तो ऐसा नहीं होता है। तो इसी के साथ मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। यस, थैंक यू सो मच पास्टर मोनिश। लास्ट में सिर्फ मैं चाहूंगा कि आप 2 मिनट लेकर आपने जो टाइप्स ऑफ विल बताए हैं उसका टाइटल और उसका वन लाइनर अगर एक बार बता देंगे 2 मिनट में, तो एक छोटा सा कंक्लूजन हो जाएगा। आपने जो अलग अलग विल बताया परमेश्वर का, उसका टाइटल बताइए और उसका वन लाइनर बता दीजिए, सो दैट कंक्लूडिंग में जो है बहुत ही आसानी होगा। ठीक है, सबसे पहले जो कैटेगरी था उसमें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बताएंगे इसको डिक्रीड विल ऑफ गॉड, ना, डिक्रीड विल ऑफ गॉड या तो फिर सॉवरन विल ऑफ गॉड। और इसमें परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार जो तय करता है उसको पूरा करता है, और उसमें कोई भी परमेश्वर के विरुद्ध सवाल नहीं उठा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आइजा 14:24 और आइजा 14:27।
दूसरा जो विल है वो है लेजिस्लेटिव विल ऑफ गॉड, यानी कि यहाँ पे परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करता है लेकिन उसको पूरा करने के लिए मनुष्य के ऊपर छोड़ता है कि क्या हम उसको पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये ह्यूमन नेचर के ऊपर है, और ये नेचर क्योंकि करप्टेड है तो अक्सर हम लोग उस इच्छा को पूरा नहीं करते। यहाँ पे परमेश्वर दबाव नहीं करता, परमेश्वर जोर जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन परमेश्वर वो फ्रीडम हमें देता है कि हम वो डिसीजन ले। लेकिन उस फ्रीडम के बावजूद भी नॉर्मली हम लोग गलत डिसीजन ही लेते हैं, क्योंकि हमारा जो नेचर है वो करप्टेड है। तीसरा हम लोग देखते हैं द बेनोवलेंट विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की वो इच्छा जो उसके प्रेम से भरा हुआ है और वो सबके ऊपर उस इच्छा को बराबर से प्रकट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा हमने डिस्कस किया था, अ, परमेश्वर हर एक व्यक्ति को सूरज की रोशनी देता है, हर एक को बारिश देता है, हर एक को बुद्धि देता है, शक्ति देता है, बल देता है, ज्ञान देता है। तो इसको हम लोग देखते हैं बेनोवलेंट विल ऑफ गॉड, जहाँ पे परमेश्वर कोई पक्षपात नहीं करता बिलीवर या अनबिलीवर के बीच में। उसके बाद चौथा हम लोग देखते हैं द रिवील्ड विल ऑफ गॉड, जहाँ पे परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा अपने विश्वासियों के लिए या फिर नया जन्म पाए हुए विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने अपनी इच्छा को प्रकट किया है, जो कि कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल, जो ग्रेट कमीशन हो गया, हमारा सैंटिफिकेशन हो गया, परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना हो गया। ये परमेश्वर की कुछ इच्छाएं जहाँ पे परमेश्वर ये कहता है कि तुम ऐसे बनो, ऐसी बातों को करो। तो ये रिवील्ड विल ऑफ गॉड है। और पांचवा है द हिडन विल ऑफ गॉड या तो पर्सनल विल ऑफ गॉड। तो उसको हमने ज्यादा डिटेल में देखा कि वो हमारे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ है, वो हमारे पर्सनल लाइफ के पर्सनल चीजों से जुड़ा हुआ है। तो शादी, करियर, सेवकाई, मिनिस्ट्री, बाइबल कॉलेज, आपका जॉब, करियर, इन सब से जुड़ा हुआ है, जो कि हम लोग कहते हैं इसको हिडन विल ऑफ गॉड या पर्सनल विल ऑफ गॉड हम कह सकते हैं। तो बेसिकली ये 5 चीजें हैं जिसको हम लोगों ने आज देखा। थैंक यू सो मच पास्टर मोनिश उसको समराइज करने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ जितने भाई बहन जुड़े हैं, आप सभी लोग ये 5 चीजों को बहुत ही और डिटेल में स्टडी करेंगे। ये मत सोचना कि ये वीडियो देखकर आपकी आंखें खुल गई। आपकी आंखें खुलने के लिए जो है एक छोटा सा बीज है ये, इसको देखकर मत सोचना कि बहुत डीप स्टडी कर ले। जैसे पास्टर मोनिश ने कहा ये बेसिक है, लेकिन ये बेसिक से आप शुरुआत कीजिए और एक एक पॉइंट पर जो है और थोड़ा स्टडी करते जाइए। पहले जो 4 विल हैं वो जो है, आप जितना ज्यादा प्रार्थना करेंगे, जितना ज्यादा बाइबल पढ़ेंगे, जितना ज्यादा स्ट्रांग होंगे, उतना जो है आप उसको कर पाएंगे। लेकिन जो 5वां जो विल है, वहीं पर खेल जो है ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि वो हम पर्सन बीच में आ जाते हैं, राइट। हमारी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि यहाँ पर दो चीजों के बीच में लड़ाई होती है, एक एक्सपेक्टेशन और विल ऑफ गॉड। तो इन दोनों के बीच में कई बार क्या कर लेते हैं, हम पहले ही पूरा डायग्राम बना लेते हैं, पूरा प्लान वगैरह बना लेते हैं, फिर परमेश्वर के पास अप्रूवल के लिए जाते हैं और बोलते हैं कि परमेश्वर ये पसंद है और मुझे दे दो। जैसे किरण एसेकियल जैसे भी काफी सारे प्रचारक हैं, वो कहते हैं कि तुम पहले ही सोच लो तुम्हें क्या चाहिए, अपने दिमाग में सोच लो क्या चाहिए और उसको रखकर तुम प्रार्थना करो। और कुछ लोग कहते हैं, मैंने ये प्रचारों को सुना है जहां पर कहा जाता है कि जब तक तुम्हें जो चाहिए वो नहीं मिलता है, तब तक तुम याकूब के समान परमेश्वर के पैर को पकड़ लो और रो, परमेश्वर मुझे दे दो दे दो दे दो दे दो। ऐसा जिद करने से परमेश्वर नहीं देंगे, इतना आप याद रखिए। और जब हम पर्सनल और या हिडन विल ऑफ गॉड के बारे में जो पास्टर मोनिश ने कहा व्यक्तिगत जीवन के लिए, ये हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं। इसको बहुत ही सावधानी से समझिए मेरे जवान भाइयों और सभी लोग, क्योंकि एक के जीवन में जिस तरीके से परमेश्वर ने काम किया, उसको जो है कॉपी करके परमेश्वर मेरे जीवन में भी ऐसा ही करेगा मत सोचना। क्योंकि मैं एक रियल एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ, जहां पर एक प्रचारक ने स्टेज में कहा था कि मैं जवानी में मैंने एक लड़की से प्यार किया, उसके ऊपर मेरा उंगली तक टच नहीं हुआ, शादी तक मैंने वेट किया। तो एक जवान लड़का हमारे पास आकर मीटिंग के कुछ 1-2 दिन के बाद आकर कहता है कि हम भी जो है वो पास्टर के समान रहेंगे। कैसे नहीं, हम भी प्यार करेंगे लेकिन लड़की को छुएंगे नहीं, जैसा परमेश्वर ने उनको शादी करवाया हमारे। तो ये देखो, ये सही तरीका नहीं होता। और दूसरा, एक सिंगर है जो फेसबुक में और यूट्यूब पे काफी फेमस है, वो कहते हैं कि मैं एक जगह चर्च में गया था, मैं वर्शिप कर रहा था, मैं गीत गा रहा था, मेरा नजर उस लड़की पे पड़ा और परमेश्वर ने कहा यही है तेरे लिए। और एक और सिंगर ने कहा, मैं एक चर्च में गया, मैं जाके बैठा, मेरे बाजू में वो लड़की बैठी, परमेश्वर ने बोला यही है क्या। तो काफी सारे जवान लड़के लड़कियां अभी कंफ्यूज हो गए और कलीसिया में जाकर बैठकर परमेश्वर को देखने के बजाय वो पास में देख रहे कहीं ये तो मेरे लिए नहीं है, या फिर सिंगर स्टेज पे गिटार बजाते हुए देख रहे किसी लड़की के ऊपर नजर पड़ा कहीं ये तो नहीं है, या फिर वो लड़की देख रही है मुझे देख रही है ये तो नहीं है। तो ऐसे जो है एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने कैसे काम किया, वो जरूरी नहीं कि परमेश्वर सेम टू सेम आपके जीवन में काम करेगा, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में कैसे काम करेगा उसको समझने के लिए पिछले 50-55 मिनट में आपने सुना। अगर नहीं समझा तो उसको 10 बार सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है, 100 बार सुनिए और प्रार्थना कीजिए
ताकि आप परमेश्वर की मर्जी पे चल सके, और स्पेक्टेटर मत बनिए, जैसे पास्टर मोनिश ने कहा, मैदान में उतरिए, काम कीजिए, यही परमेश्वर की इच्छा है। तो इसी के साथ मैं भी कंक्लूड करना चाहूंगा जी। एक चीज था कि पर हमको ये समझना भी बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, और तब तक परमेश्वर हमारे जीवन में अपने उस इच्छा को प्रकट नहीं करेगा जब तक परमेश्वर ये ना देख ले हमारे जीवन में कि हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और हम कब तैयार होंगे परमेश्वर की इच्छा को एक्सेप्ट करने के लिए, जब तक हमारा जीवन परमेश्वर के चरित्र के अनुसार बदला ना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100%, लेकिन कम से कम उतना तो बदलाव होना चाहिए हमारे जीवन में जहाँ पे हम परमेश्वर के चरित्र से, जो उसका गुण है उसके आधार पे परमेश्वर का जो इच्छा निकलता है उसको हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। जैसा हमने कहा शुरुआत में, परमेश्वर की हर एक इच्छा उसके गुण से जुड़ा हुआ है। परमेश्वर कोई भी ऐसी इच्छा नहीं रखता जो उसके गुण के विपरीत है। लेकिन क्या हम उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? नॉर्मली हम लोग जब तक तैयार नहीं होते हैं तब तक परमेश्वर रिवील भी नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि अगर वो रिवील किया तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में उस प्रोसेस को लेके जाता है और हमें तैयार करता है। और जब वो देखता है कि नहीं, हम अब तैयार हैं परमेश्वर के उस या इच्छा को ग्रहण करने के लिए, तब परमेश्वर हमें प्रकट करता है। तो तब तक एक प्रोसेस है, हमें धैर्य के साथ उस प्रोसेस में परमेश्वर के साथ चलना है। और हमारे अंदर जब वो बदलाव होता है, हम उस एक मैच्योरिटी में आते हैं जैसा परमेश्वर देखना चाहता है, तब परमेश्वर उन बातों को हमारे जीवन में प्रकट करता है। क्योंकि वो बुद्धिमान है, वो जानता है कि अब ये बंदा तैयार है इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए। उससे पहले अगर वो बोल दिया तो हम जाहिर सी बात है, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन पास्टर मोनिश। और बॉटम लाइन ऑफ द डिस्कशन, आज के चर्चे का जो बुनियाद है वो एक ही है, परमेश्वर का वचन, उसके आधार पर परमेश्वर के मर्जी को जान सकते हैं। सो जितना हो सके वचन को पढ़िए। और दूसरी बात, घाई मत कीजिए। इतना याद रखिए, हमेशा मैं अपने आप को भी कहता हूँ कि परमेश्वर की जो टाइमिंग होती है वो परफेक्ट होती है। गॉड्स टाइमिंग इज परफेक्ट। उस परफेक्ट टाइमिंग के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, और उसी बीच इंतजार करने के लिए जो इम्पेशंस होती है, वो इम्पेशंस से बचने के लिए परमेश्वर का वचन आपको काम आएगा। सो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का टाइमिंग, पेशेंस, ये सारी चीजों को जब आप एक साथ लेकर चलते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में अपनी मर्जी को पूरी तरीके से प्रकट करेंगे। सो एक बार फिर से थैंक यू सो मच आप सभी को हमारे इस लाइव प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। पास्टर मोनिश, बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं आगे चलकर और भी ऐसे हम प्रोग्राम करें। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो के द्वारा आप कुछ सीख पाए हैं, आपके जीवन में आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं, तो कीजिए। और रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी ऐसे बातों को समझें, कैटेगरी ऑफ परमेश्वर के विल को समझे, ना कि टिपिकल कोई प्रचार को सुनकर उत्तेजित होकर आपको जीवन नहीं जीना है, स्पेक्टेटर नहीं बनना है, मैदान में उतरकर काम करने वाला एक तीमती के समान, तीतुस के समान हमको बनना है। तो एक बार फिर से मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहूंगा। अगर आप ऐसे ही वीडियो लगातार पाना चाहते हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करने के बाद फॉलो कीजिए, और उसमें जो है सी फर्स्ट जो है सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी हम कुछ भी पोस्ट डालें आपको तुरंत मिल जाएगा। जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी नया वीडियो ऐसा आता है जो इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो तुरंत जो है आपको नोटिफिकेशन के समान आ जाएगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा। लगातार हमारे लिए, पूरे टीम के लिए, पास्टर मोनिश के लिए, मेरे लिए, जीए टीम के लिए और सभी के लिए प्रार्थना करते रहिए, ताकि हम ऐसे ही अनेक प्रोग्रामों के साथ आपके साथ दोबारा जुड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।